श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग तो शिव के गुरु मान लिए हैं। शिव के गुरु मानने से हम लोग का बहुत फायदा है, बहुत कुछ मिला। अरे और नहीं तो इतना मिला कि जो हम लोग घर में अपने बाल बच्चा के लिए, चाहे अपने कोई गोतिया परिवार, कोई टेंशन में हम लोग पड़ा रहते थे दुख के मारल, और घर में सोचते थे, रोते थे। अब शिव गुरु में जुड़ने से ही हुआ है कि 10-5 आदमी में हम लोग बढ़ जाते हैं, अपना दिल के बात कह देते हैं, और कोई गुरु भाई गुरु बहना से नज़र पड़ता है तो दंड प्रणाम हो जाता है, और दुख सुख भी बतिया लेते हैं। इतना तो किसी गुरु भाई गुरु बहना से बतियाने का मौका मिल रहा है, दिल का दुख बांटने के लिए मिल रहा है। और नहीं तो किसी को नहीं बुझा रहा है तो किसी ने उससे बात करने पर भी कुछ भी मैंने दिल का दर्द जो है ठीक हो जाता है कि नहीं भाई, कुछ भी तक कोई समझाता है कि देखिए क्या सोच रहे हैं, शिव के गुरु बना लीजिए, शिव गुरु में दया है। कुछ बतियाने से भी दिल का जो है दुख दूर होता है। एगो घर में गिरल कहीं जाने का नहीं है, घर में रहिए। कैसे एगो खिस्सा हमारे हम लोग का दादा बाप ने कहते थे पहला युग में, चाहे अब वो भी कहते थे कि एक बेंग था, वो इनार में था गिरल, तो वो बेचारा इनरवे इतना भीड़ न देखेगा कि इतने दूर में दुनिया है। तो कोई पानी भरने के लिए बाल्टी डाला तो उसमें बेंग ऊपरे चल आया। तो जब ऊपरे आया तो बाल्टी से जब बाहर गया तो देखा कि बाप रे बाप, तो दुनिया बड़ा दूर में है। तो सही हम लोग जब घर से बाहर निकले तो हम लोग ऐसे सोचाया कि सभी इतने दुखिया है, कोई सुखिया नहीं है। कोई का के दुखी है तो कोई का के दुखी है, कोई बेटा के लिए दुखी है तो कोई बेटी के लिए दुखी है, तो कोई धन के लिए दुखी है तो किसी छत के लिए दुखी है, किसी नौकरी के लिए दुखी है तो किसी बेटी के शादी करने के लिए दुखी है, किसी अपने शरीर से दुखित है तो किसी नयन से दुखित है, किसी पैर से दुखित है तो कोई ना कोई हाथ से दुखित है। हर समस्या का हल इंसान में भरा हुआ है। तो दीदी लोग, हम लोग के कम से कम दूसरे के देख के, और कम से कम हम लोग का धरती पर जीना है कि सब कोई ना कोई दुख में भरा हुआ है। एगो गुरु बहना पंजाब से फोन किए और हमसे पूछने लगे, बोले कि दीदी आप तो इतना चर्चा डाली है, इतना सुंदर सुंदर भजन गाती हैं, लेकिन ये बताइए कि जिसका पास धन रहेगा वही शिव को गुरु बनाएगा। हम कहने काहे, गरीब आदमी नहीं बनाएगा? तो कैसे गरीब आदमी बनाएगा? गरीब आदमी तो शिव के गुरु बना लिया है। और जब उसको दिल में श्रद्धा है कि हम भी अपना घर में चर्चा कराएं, तो जो गुरु बहना लोग के चर्चा करने आता है, गुरु भाई लोग के, तो एक हम लोग का घर पर आती है एक गुरु बहना चर्चा करने के लिए, चाहे गुरु भाई आते हैं। तो गुरु बहना भी बोलती है कि हमको 2 टाइम का हमको खर्ची चाहिए, दाल तरकारी सब दीजिए। अच्छा, वो बात अलग हो गया। और हमको साड़ी कपड़ा चाहिए नया, वो भी बात हो गया। और जितना भी शंकर जी का जो शिव गुरु का अथी लगाया जाता है स्थान, वहाँ पूजा पाठ जो होता है, तो वहाँ रुपया लोग चढ़ाते हैं। तो 1000 गिरे चाहे 2000 गिरे, चाहे 500 गिरे, चाहे 200 गिरे, जितना पैसा गिरता है जो चर्चा कराती हैं उनको नहीं दिखाती हैं, वो टोटल पैसा बटोर के अपने ले लेती हैं। ऊपर से 100-200 और मांगती हैं कि हम लोग के इतना पैसा दीजिए। तो दीदी हम लोग के गरीब आदमी है, हम लोग के दिल के लालसा दिले में रह जाता है, कैसे चर्चा कराए बताइए आप। तो आप कैसे कह रही हैं कि भगवान सबके हैं? कहाँ से भगवान सबके हैं? हमसे वो सवाल पूछिए। हम बोले दीदी काहे नहीं भगवान है, आप काहे लिए किसी के पीछे चल रही हैं? आप एक चादर बिछा दीजिए, चर्चा करना है तो गुरु के भोग लगा दीजिए, दिया बार दिया, 10-5 आदमी के जो अगल बगल है बुला लीजिए, अपने उस मंच पर बढ़ जाइए और बैठ के हम हर भोला हर शिव जागा जागा महादेव का भजन करके डाल दिए हैं, और उस भजन के आप बाजा में चालू कर दीजिए और बढ़ जाइए मंच पर।
और जैसे जैसे भजन होता है वैसे वैसे आप गाइए, हाथ जोड़ के अपना गाइए, तीनों भजन हो जाता है तो आप चर्चा शुरू कर दीजिए। जब आप नहीं पूछिएगा तो काहे के लिए इतना जिम्मेदारी बतियाएगी, काहे नहीं है। हर गरीब की आप चर्चा कीजिए और हर गरीब को समझाइए कि सब कोई शिव गुरु से जुड़े, सब कोई शिव गुरु के चर्चा करे, काहे नहीं चर्चा होगा। वो बेचारी बहुत तरह तरह के बात बोली कि दीदी हम लोग टूट गए हैं पूरी तरह से, कि ना हम लोग का उसको साड़ी कीन के देंगे और न उनको खर्ची देंगे दोनों टाइम का, न उनको चढ़ावा रुपया देंगे, न हम लोग के घर आएगी। और क्या कहती है कि काहे नहीं लेंगे, 8 घंटा हमको मंच पर बैठना है। तो मंच पर 8 घंटा बैठेंगे तो 8 घंटा का हमारा मजूरी नहीं हुआ, बताइए। अरे मूर्ख, जब तुमको मजूरी लेना है तो किसी के घर जाके बर्तन मांज लो, किसी के जाके रोजंदारी मजूरदारी कर लो, तुमको 300 रुपया मिलेगा और गुरु का प्यार भी मिलेगा, इंसान का भी प्यार मिलेगा। और तुम किसी इंसान के सता के और तुम गुरु के प्यार पाएगी तो तुमको गुरु का प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। पैसा कमा लो, साड़ी कमा लो, रुपया कमा लो, जितना कमाना है, लेकिन तुम चाहेगा कि गुरु का हमको ज्ञान मिले, कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग हर तरह से मारल जाते हैं। अच्छा करते हैं तब वो, और चाहे बुरा करते हैं, लोग बुरा करता है, अच्छा आदमी मारल जाता है। जो फिल्म में दिखाता है कि पाप करने वाले बच जाते हैं और धर्म करने वाले के हाथ में हथकड़ी लगा के जेल में डाल देते हैं, तो फिल्म में नहीं दिखाता है, हकीकत बात दिखाता है, संसार में सब कोई देखता है। कहा जाता है कि पापी करे घमंड और धर्मी भोगे दंड। तो धर्मी अपना धर्मीय पर रह जा रहा है और पापी घमंड करके अपना खा कमा रहा है और धर्मी को सब गिर रहा है कपार पर। लोग तरह तरह के बात बोल रहे हैं, तरह तरह के उन लोग के समझाना पड़ता है। तो बताइए भैया लोग कि इस तरह से चर्चा टूटेगा कि बचेगा? ठीक है, तुमको सहारा कोई नहीं है, तुम शिव गुरु के सहारा जी रही हो, तो तुम गुरु से दया मांगो ना कि हे शिव गुरु, हमको कोनो काम करने का लूर नहीं है, नहीं कर सकती हूँ, हम मजबूर हैं, हम आपका चर्चा कर सकते हैं, तो हे प्रभु अगर आपको दया होता तो हम पर थोड़ा सा दया कर देते कि हमारे बाल बच्चा पोसने खाने के लिए दाना 1 रोटी का मिल जाता। आप ही दीजिएगा, दूसरा कौन देगा? तो जिसके घर जाइएगा वो खुदे कहता है कि छोहा के हम लोग 200, 250, 300 रुपया दे देते हैं कि जाने दो बेचारी गरीब है, दे दो इसको, जिए खाएगी। अब फिर ऊपर से लाता दीजिए, कपड़ा दीजिए, 2 टाइम का सीधा दीजिए, ऊपर से जो फोटो पर पैसा पड़ता है वो बटोर के ले जाइए, ऊपर से उड़ावन लीजिए। ये कौन पर आप लोग उपाय लगा दिए हैं? ऐसे ऐसे चर्चा ठूस जाएगा, कितने आदमी के दिल में के बात दिले में रह जाएगा। ऐसे मत कीजिए। हम लोग अपने जान धन लगा करके हम लोग अपने गुरु के चर्चा बढ़ा रहे हैं। क्या हमारा शौक है कि हम दिन दिन भर मोबाइल से बात करते हैं? लोग गुरुबाना लोग को समझाते हैं, गुरुबाना लोग कहती है कि आपको भजन सुनने से हम लोग 5 बरस चर्चा करके शिव के गुरु बना के छोड़ दिए थे। आपको भजन सुनने से हम लोग का दिल में ललसा जाग गया कि नहीं, हम लोग गुरु के नहीं छोड़ेंगे, गुरु के लगन में फिर से जुड़ेंगे। बताइए हम लोग कैसा इंसान है? आप लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। ऐसा कीजिए कि गुरु का भी प्यार आपको मिले और खाने का भी दाना महादेव दिवा देंगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, कहा जाता है कि मांगला पर भीख नहीं मिलता है और नहीं मांगिए तो मोती मिलता है। मोती मिलता है, भगवान सब देखते हैं, अपने मेहनत के मजूरी दे देते हैं। आप खाली केवल मन तन से अपना गुरु की चर्चा कीजिए और देखिए कैसे गुरु आपको मेहनत की मजूरी दे देते हैं। हाँ, बात रह गया, कोई के श्रद्धा होता है कि फलाने गुरु बहना हमारे घर आएगी तो उनको 1 बस्तर हम दे देंगे। वो खुशी से कुछ भी उठा के दे दिया तो आप ले लीजिए, वो तो खुशी का बात है। अगर 1000-500 रुपया दे दिया उठा के तो ले लीजिए। अगर आपको साड़ी कपड़ा दे दिया तो खुशी का बात है, ले लीजिए। लेकिन किसी गुरु भाई गुरु बहना के रोआ कल्पा के मत लीजिए, वो कहीं नहीं फलेगा। आपकी केनहू के नहीं होखिएगा, न घर के होखिएगा न घाट के होखिएगा। वो रुपया और पैसा आपको साथे नहीं जाएगा, आपको यहीं रह जाएगा। तो दीदी लोग, भैया लोग, आप लोग गलती करते हैं। हम लोग के तरह तरह के संसार से हम लोग का थासना मिलता है।
आप लोग ऐसा काम कीजिए और चलो ऐसा कर्म करें मर जाने पर नाम जिंदा रहे। वही खिस्सा हाल है कि अस चोरी करो खुदा भी नहीं जानता है। खुदा सब जानते हैं, काहे नहीं जानते हैं? खुदा का सब मालूम है कि तू कितने गहराई में पानी पीते हो, वो सब जानते हैं। खुदा खुदा से कोई कुछ नहीं छिपा हुआ है। तो हमारे ईश्वर जो है और सब वही हैं। ईश्वर कहिए, परमेश्वर कहिए, प्रभु कहिए, यीशु कहिए, चाहे जो अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, सब वही है। सबका मालिक एक है। तो देखिए दीदी लोग, मन तन लगा के शिव गुरु का चर्चा अगर बढ़ाइएगा संसार में तो साहब से तो आशीर्वाद मिलवे करेगा। ऊपरे जो हमारे शिव गुरु हैं उनको भी भरपूर आपको मदद मिलेगा। और जो गुरु भाई गुरु बहना है वो आपका मजबूरी देख करके वो भी आपको मदद करेंगे। कितना खाइएगा, प्रेम से खाइए ना, आपको खाने से नहीं हो रहा है। हमारे लीलम दीदी एक गरीब मजबूर आदमी के साड़ी पहनाती थी, कपड़ा देती थी, और आज देखिए कि दीदी मर गई हैं, फिर भी दीदी के 250-300 साड़ी उनको भरा हुआ है। उनको सिंगार और साड़ी के कभी नहीं दुख होता था। काहे? दीदी हमारी देवी है। दीदी दिल खोल के किसी को देती थी, पहनाती थी, इसलिए उनको महादेव कहें कि तुमको कभी नहीं कमी होगा। विचार कीजिए। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा धर्म के ओर चलिए। अरे पेट तो दिए है, पेटे के चलते दुनिया से भेंट होता है, लेकिन ऐसा भेंट मत कीजिए दीदी कि हमारे गुरु का चर्चा बढ़ रहा है और टूट जाए, तो ये कहीं का ठीक नहीं होगा। प्रेम से खाइए, ऐसा खाइए किसी का दिल ना दुखाए। खाइए, भूखे मत रहिए, लेकिन प्रेम से खाइए। ऐसे खाइएगा तो वो रुआ कल्पा के अगर आपको देगा, कर्जा काट के आपको दे सकता है। आपको कर्जा काट के देगा। आप इतनी फरमाइश करती हैं, हम खाली लचीदाना बादाम मना किए हैं तो हमारे पर कितनी फोन आता है। काहे लचीदाना बादाम बंद किए, काहे कंपनी बनाया है, काहे नहीं उनको भोग लगेगा? विचार कीजिए। जो कि हम खाली लचीदाना बादाम, वो हम नहीं कहे, मेरे साहब कहते हैं। साहब तो इतना मना किए हैं कि भोग नहीं लगाना है, भोग नत लगाओ, लेकिन हम और आप अपने आर्स में भोग लगाते हैं कि भाई भगवान नहीं खाएंगे, हम ही ना खाएंगे। तो आर्स में भोग लगाते हैं तो तनी अच्छा चीज लगाइए। वही साहब कहें कि आर्स में जब लगाते हो तो बढ़िया चीज लगाओ, और नहीं तो नत लगाओ। किसी से बहस क्यों ना काम के। अगर भैया आपको लचीदाने बादाम चढ़ाना है तो चढ़ाइए, बहस क्यों ना काम के है। जितने खाद डालिएगा उतने धान पाइएगा, जितने पुण्य कीजिएगा उतने चून पाइएगा। इससे हमको क्या लेना देना। हमको साहब लागे हम जाते हैं, साहब बात बोलते हैं, हम सुने हैं, इसी से संसार को बता दिए। साहब यूट्यूब पर भी डाल के छोड़े थे नेट पर कि लोग भी सुन ले। तो हमारा यही कहा नाम है, यही हम कहती हूँ सभी गुरु भाई गुरु बहना ले कि दिल मत किसी को तोड़िए, प्रेम से मांग के एक और खा लीजिए। प्रेम से आपको कोई हीरा दे देगा, और ऐसे करके मांगिएगा तो भीख नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम कीजिए कि गुरु के भी चरण में आपका मर जाने पर भी जगह मिले, और जिंदा में गुरु भाई गुरु बहना के चरण में आपको शरण मिले। हम यही कहती हूँ, पहला में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा कीजिए, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। दीदी लोग यही में हम लोग का सब खुशी है। यही चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। अगर गलत बुलाइल होखेगा तो थोड़ा बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। नहीं अगर सही होगा तो इस बातों का आगे में बढ़ाने के प्रयास कीजिएगा। यही हम कह के चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम दे सभी का।